हेलो बच्चों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। इसी कोट के साथ मैं अपने क्लास स्टार्ट करता हूँ और इसी से एंड भी करता हूँ। और इतना अच्छा लगने लगा है कि अब कुछ भी स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी बोलने की बात करता हूँ तो ये अपने आप निकल आता है। हेलो, मेरा नाम है विशाल तिवारी। पता नहीं ये कब बना, कैसे बना, कब से ये बोलने लगा। मतलब अब आदत पड़ गई है और ये अपनेपन की फीलिंग आ रही है इससे। खैर, हम इस मुद्दे पे बात नहीं करने वाले अभी। अब मैंने सोचा कि जो भी दिन में होता है मेरे साथ, क्यों ना आपके साथ वो शेयर किया जाए कि मैं दिन में क्या क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कितना मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ। कुछ आपसे सीखना है मुझे बेटा, कुछ आपको मुझसे सीखना है। एंड दिस इज़ हाउ वी विल ग्रो एज अ पर्सन, राइट। तो एक्चुअली मैं किसी पर्सनल काम से कोलकाता गया था और कोलकाता से मैं फ़्लाइट नहीं मिल पाई उधर से। कोलकाता की पटना की लास्ट फ़्लाइट जो है ना वो 6 बजे थी, बट मतलब हम फ्री हुए थे अराउंड 9 बजे। तो 9:55 पे एक ट्रेन थी कल रात में, दुरंतो एक्सप्रेस है ना, जो कि सीधा कोलकाता से चलती है एंड पटना आती है। मतलब रात में चलोगे 10 बजे तो यहाँ सुबह 6 बजे पहुँच जाते हो। कल ट्रेन आई और हम लोग भी आ गए और कोलकाता में वेदर बहुत अच्छा था। मतलब एक नॉर्मल जैकेट भी गर्मी कर रहा था। और यहाँ आने के बाद सुबह जब मैं ट्रेन से उतरा तो घना कोहरा है। मतलब आगे की ट्रैफिक नहीं दिख रही है, इस टाइप का कोहरा था यहाँ पे पटना में। और पटना में हम लोग वापस घर आए, वही काफ़ी सर्दी लग गई। मतलब स्टेशन से घर आने में, मतलब स्टेशन से घर मेरा 10 मिनट्स 12 मिनट्स का है, वे 15 मिनट्स हार्डली। तो फिर भी काफ़ी ठंड लग गई और मैं आया और गर्म पानी पी के आई जस्ट स्लेप्ट एंड आई जस्ट स्लेप्ट। फिर आज आपको याद होगा तो 10 बजे का सेशन था यूट्यूब पे। और नींद इतनी कमबख्त चीज़ है कि वो जब पकड़ती है तो जाती नहीं है ना। मैं बहुत कन्विक्ट, मतलब कंफर्म था कि लाइक 10 बजे उठूँगा, फिर क्लास लूँगा। बट नींद 10:50 पे खुलती है एंड आई वॉज व्हाट द हेल विद दिस। क्या यार, कैसे कर सकता हूँ मैं पूरी रात ट्रेन में। मेरे एक ये है कि मुझे नींद नहीं आती। मतलब ट्रेन जरा सा भी झटका मारता है तो नींद खुल जाती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। रात में 4 बजे के लगभग नींद आई थी और 6 बजे तो मैं पहुँच ही गया था पटना। तो सो नहीं पाया था, शायद उस वजह से वो 3 घंटे की नींद पड़ गई। 7 बजे से लेकर के वो सीधा 11 बजे नींद खुली, 4 घंटे हो गए। बहुत गुस्सा आ रहा था जब मैं उठा तो। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप सोचते हैं कि मैं उठूँगा, अलार्म बजता है, आप नहीं उठ पाते होगे, बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर। और ये पता है इसलिए आता है कि हम अपने आप को लेके बहुत ऑनेस्ट हैं। हम चाहते हैं करना बट वो किसी वजह से नहीं हुआ। बट नेवर माइंड, अगर मैं उस समय सोच लेता कि यार मेरा दिन बर्बाद हो गया, मैं थोड़ा सो ही लेता हूँ, या अगर मेरा दिन बर्बाद हो गया आज तो मैं काम ही नहीं करूँगा, मैं कल से करता हूँ, तो फिर पूरा दिन जो आज मैंने किया वो चला जाता। और उसके बाद भी मैंने पूरा हाथ पांव चलाया, दिन में पूरे जम के काम किया। और आई एम हैप्पी कि मैंने कर लिया। मैंने दिन को प्रोडक्टिव बना लिया डिस्पाइट कि मैं 1 घंटे लेट उठा था, डिस्पाइट कि बच्चे मुझसे नाराज़ हो गए थे। बच्चे तो बच्चे हैं बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं होती। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट आपको पर्सनल मैसेज करके, मतलब दे विल अब्यूज़, है ना। ऐसे तो आज भी वैसे ही हुआ कि तुम नहीं पढ़ा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सीरियस नहीं हो, सो। बट उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं एंड आई नो दैट दे लव देम, ऑब्वियसली दे लव। मतलब, और ये मेरे साथ ही नहीं है, एवरी टीचर एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज़ ऑन सोशल मीडिया हैज़ टू गो थ्रू देम, ठीक है ना। किसी का किसी फॉर्म में होता है, किसी और का किसी फॉर्म में होता है। फिर मैं क्लास लिया सुबह का। देन आई वेंट फॉर अ ओपन हाउस। अन अकेडमी आजकल ओपन हाउस सेशन है जहाँ पे क्या होता है कि वो बच्चों से हम बात कर सकते हैं ऑडियो के फॉर्म में, है ना। बच्चे बहुत सारे हैं, ऑडियो के फॉर्म में बात कर सकते हैं उनसे। और ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव वो बनाया है अन अकेडमी ने, और मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं पहले ट्विटर स्पेस करता था जहाँ पे 1000-1200 बच्चे बैठते थे, तो अब ओपन स्पेस है। तो आप लोग भी कभी बात करना चाहते हैं तो मेरी हर यूट्यूब सेशन के बाद ओपन स्पेस आजकल हो रहा है, बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। फिर ओपन हाउस करने के बाद लंच आया। हमारे यहाँ रौनक है आजकल, रौनक
मेरे खाने का ख्याल रखते हैं। तो रौनक इज़ वेरी काइंड, वो बार बार आके डोर खोल के पूछ रहे थे अभी गर्म कर दूँ खाना, अभी गर्म कर दूँ खाना, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो मैंने खाना खाया। फिर खाना ऐसे खा रहा था कि मतलब खाना खाते खाते 2 बज गए थे, 2:20 हो गए थे। और मेरी क्लास प्लस क्लास जो है वो 2:15 पे होती है, जो लोग प्लस पे पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो आधा खाना खाया, चावल खाई, रोटी नहीं खाए, ऐसे कुछ करके खाना मतलब ठीक है, मेरा पेट भर गया। फिर आई डिड द क्लास टिल 3:15। फिर 4:30 पे मेरी दूसरी क्लास होती है। तो 3:15 3:20 तक मैं फ्री हो गया था अपनी क्लास से। फिर मैंने थोड़ा इंस्टाग्राम रील्स चलाया। और इंस्टाग्राम रील्स इसीलिए होता है थोड़ा मूड को मैं डिफरेंट जोन में जा सकूं, वरना ना बहुत हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, आप दिन भर एक ही चीज़ को सोचते हो, बोलते हो। फिर इंस्टाग्राम रील करते करते कब 4 बजा मुझे पता भी नहीं चला। वो तब पता चला जब रौनक चाय लेके आए मेरे पास। फिर उसके बाद मैं 4:30 के लिए मैंने कुछ अपना देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐड किया कि आज बच्चों को ये बता दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे बता दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, वैसे बता दूंगा तो अच्छा होगा। तो 30 मिनट तो ये सोचने में जाते हैं कि मुझे आगे के 1.5 घंटे कैसे पढ़ाने हैं। फिर मैं 4:30 से लेकर के लगभग 5:30 तक ही पढ़ाया, आज 1 घंटे पढ़ाया उस प्लस वाली क्लास में। तो 2 हमारी क्लासेस हो गई। फिर 6 बजे मैं फिर फ्री हुआ। आज घर में थोड़ा इलेक्ट्रिशियन आया था, काम चल रहा था, यूपीएस की डिसबैलेंसिंग हो गई थी कोई सर्किट वर्किट में, तो वो ठीक कर रहे थे। फिर उनके लिए इलेक्ट्रिशियन ने कुछ सामान बताया कि ये लेके आना है। एंड उस समय घर पे कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने काम से बाहर गए थे। तो मैं बाहर स्कूटी निकाला, यहीं पे जहाँ रहता हूँ वहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सामान ला के दिया। तब तक मैं सर्च कर रहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे और क्या वीडियो डालूँ, मतलब बच्चों को और क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। तो 2-3 वीडियोस उसके लिए मैं रिकमेंडेशन देखा कि अच्छा ये अच्छा हो सकता है, ये वाला अच्छा हो सकता है। फिर बच्चों के क्वेरीज़ देखे कि अच्छा बच्चों को क्या चाहिए, तो वहाँ से कुछ निकाला। और फिर हमारा 7 बज गया। 7 बज गया इस चक्कर में, इसी तरह मतलब 7:30 हो गया इसी तरह, तो इलेक्ट्रिशियन का सामान वामान देना। फिर 8 बजे के अराउंड मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बात की, दोस्त मतलब जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो उनसे थोड़ी बात की, फीडबैक लिया। फिर 9 बजे आप लोगों की स्पेशल क्लास, फिर आपके साथ 10:10 पे। पता नहीं क्यों मैं बहुत लो फील कर रहा था। आई डोंट नो, आई डोंट फील इट लाइक दैट, बट समटाइम्स यू ऑल्सो फील, मैं भी फील कर रहा था। मैं भी आपके जैसे ही हूँ, मतलब आई हैव जस्ट रिसेंटली पास द कॉलेज। ये बात अलग है कि मतलब पढ़ाते पढ़ाते अभी 5 साल कंप्लीट होने को आए। और अच्छा लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मतलब उसमें मैं होता हूँ, मतलब मैं पढ़ाते हुए मैं फील कर सकता हूँ अपने आप को कि मैं इसी के लिए बना हूँ। अगर पढ़ाया ना मेरे ज़िंदगी से निकाल दीजिए तो फिर आई एम लेफ्ट विथ नथिंग, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। फिर मैंने 10:10 तक क्लास लिया। फिर कुछ खास इंसान होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप बात करना चाहते हो, बात किया। मैं बात कर रहा था मम्मी पापा की, मैं बात कर रहा था दोस्तों की। आप उनसे बात करोगे, मैंने भी बात किया, बट फिर भी आई वॉज फीलिंग लो। फिर सोचा मैं आपसे डिस्कस करूं। कभी कभी आपके फेज़ में भी तो होता होगा ना। चलो मेरे पास तो मेरे दोस्त हैं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, आपके पास तो शायद नहीं होते होंगे, मम्मी पापा से आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते होंगे। तो पहले के ज़माने में होता था डायरी एंट्री, लिखते थे सारी चीज़ें, मेरे दोस्त लिखा करते थे। बट ठीक है, आजकल के ज़माने में ऑडियो और वीडियो ज़्यादा पॉपुलर है, तो लेट्स डू दैट। मैंने सोचा कि ये करता हूँ और बच्चों के साथ रोज़ करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे फेजेस ऐसे आएंगे जब आप सब कुछ काम करने के बावजूद भी लो फील करोगे। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये रात के 12 बजने वाले हैं, और मैं इसी टाइम पे रोज़ रिकॉर्ड भी किया करूँगा। और मैं जनरली सोता 2-2:30 बजे ही हूँ। तो मैं रिकॉर्ड करके आपसे सोने जाने ही वाला था, तब तक मुझे याद आया कि मैं जो प्लान कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वीडियो तो बनाया नहीं है। फिर अभी इस पॉडकास्ट के बाद डिनर करूँगा, 12 बजे के लगभग मैं डिनर करूँगा। अभी देखता हूँ, कुछ खाना गर्म करना होगा मुझे, और गर्म करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर आपसे
एक के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं अपने खुद के चैनल के लिए। अनअकैडमी के चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ और अपने चैनल पे जो ज्ञान की बातें होती हैं, नॉलेज की बातें होती हैं, जो स्ट्रैटेजी की बातें होती हैं, जो प्रिपरेशन में काम आता है, जो तरीके उनकी बातें होती हैं, उसके लिए मैं मोटिवेशन की जहाँ बातें होती हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू ऑन माय चैनल। और उसके लिए अभी रिकॉर्ड करूँगा, डिनर करने के बाद करूँगा। कभी भी लाइफ को ना बहुत एक्सपीरियंस की तरह लो, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है। डोंट एवर फील बैड फॉर समथिंग, डोंट एवर फील कि हाँ मैं आज उठ नहीं पाया, मैं आज कर नहीं पाया, मैं आज वो नहीं कर पाया। आपने जो कल किया था उससे अच्छा करने की कोशिश करिए, और ना भी होए कोई उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आधे से ज़्यादा बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, उनको जानते हो वो डरे रहते हैं। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न दे आर इन फियर। नहीं होगा तो क्या होगा, यार मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है, मेरा बैकलॉग चल रहा है, मेरा ये मेरा वो। जब भी आप डर के काम करोगे, किसी भी चीज़ को सोच के काम करोगे, यू कैन नॉट गिव योर 100%। तो प्लीज़ आपको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए 100%, दैट्स इट। हासिल करते रहिए, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करिए, है ना। और किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं, खुद के लिए काम करिए। किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करिए। इसलिए मत करिए कि मुझे बड़ा हो जाना है, मुझे ये कर लेना है, मुझे वो मैं वाली जो चीज़ है ना, वो जो अहंकार और जो घमंड वाली चीज़ है ना, उससे थोड़ा दूर बचिए। और मुझे एक और चीज़, मुझे दूसरी चीज़ जहाँ से मैं लो फील करता हूँ, जहाँ से नेगेटिविटी होती है, वो होती है मैं कुछ ऐसे इंसान से बात करता हूँ जिससे मेरा रेजोनेंस मैच नहीं होता, जो मुझे लगता है कि केवल नेगेटिविटी आती है उसके अंदर से मुझे, तो मैं वो बिल्कुल ही अलग रहता हूँ। मैं बात ही नहीं करता वैसे इंसान से जो नेगेटिविटी देता हो। तो आपके दोस्त भी कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा नेगेटिव, ये नहीं हुआ, नीट पोस्टपोन हो गया, ऐसे हो गया, दे आर नॉट पॉजिटिव एट ऑल। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैम। नेगेटिविटी जो है ना आपको ड्रेन कर लेती है। इंस्टेड स्टे अलोन। और किसी भी चीज़ का बुरा मत मानिए। गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल फॉर यू यार। और भगवान ने बहुत 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 कीमती बनाया आपको। बस जस्ट गो ऑन, लाइफ इज़ दिस ओनली, समटाइम्स प्लस, समटाइम्स माइनस, समटाइम्स अप, समटाइम्स लो। दिस इज़ लाइफ। चलो फिर मिलते हैं आपसे कल। फिर से वही रूटीन है, सुबह आपको मॉल कॉन्सेप्ट कराना है, फिर शाम में आपको जीओसी पढ़ाना है। दो चैप्टर्स मैं निकाल रहा हूँ साथ साथ में। कभी कभी लाइफ में आप लो और हाई होते रहते हो, तो बट मतलब हाई तो नहीं, लो होते रहते हो, उसके लिए चिंता मत करना, है ना। यस, एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड आल्सो। बस मैं आज यही बताने वाला था। कल फिर मेरी नई एक्सपीरियंस होगा, मेरा नया दिन होगा, मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया, कितने बजे उठा, कितने बजे सोया। अभी सोने का पता नहीं मेरा, आज का शायद मैं 2-2:30 बजे तक सोऊं। थैंक यू। बस एक चीज़ बस लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होना आपको, है ना। किसी भी चीज़ से, नीट से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब यही सब कुछ है। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वी हैव सेवरल अदर ऑप्शंस यार, और इससे अच्छा होता है, ट्रस्ट मी। मैंने भी बहुत बार कंपटीशन दिए, बहुत बार फेल किया दोस्त, बट इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी स्टॉप पे हो गई है। इनफैक्ट ज़िंदगी स्टार्ट वहाँ से होती है, क्योंकि आप सीखते हो ना, फिर दूसरी बार में क्लियर कर लोगे। ऐसा क्या है, लाइफ को जब जैसे ही डर मन से निकालोगे ना, सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ने लगते हैं। डरो मत। और वो डर पता है कब ख़त्म होगा, जब रोज़ाना जी तोड़ मेहनत करोगे। मतलब आप सोचो, 2:30 बजे क्लास, फिर 4 बजे क्लास, फिर 6 बजे आपको बाहर जाना है, फिर वीडियो करना है, फिर 9 बजे वीडियो करना है, फिर सुबह उठना है, फिर आपको 10 बजे क्लास लेनी है। डू यू नो व्हाट, बीच में मैं हेल्थ बहुत मेरा मतलब, अभी आप मेरे 6 महीने 7 महीने पहले की फ़ोटो देखो और मुझे आज देखो, नहीं कर पाओगे मुझे आपको चेंजेस महसूस होंगे। पता है क्यों? एक ही जगह चेयर पे बैठे केवल एक थॉट है, क्या करना है लाइफ में, आगे क्या करना है, क्या लेक्चर बनाना है, कैसे देना है। ओनली थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड देयर वॉज अ फेज़ अभी 2 महीने पहले जब आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। बहुत लोग नहीं जानते उसके बारे में, और कुछ लोग जानते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बकवास बातें हैं, ऐसी डिप्रेशन जैसे होती नहीं है कोई चीज़ें।
बट देर वॉज अ फेज इन विच आई वॉज लिटरली वेरी वेरी डाउन. बट मत करिए अपने लाइफ के साथ ऐसा. मैं आपको सिखाता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बुरा, उसको मत करिए. देयर हैज़ टू बी एक दोस्त सर्कल, मतलब दोस्त सर्कल होते हैं, मतलब आपको अपना लाइफ होना चाहिए, आपको घूमने जाना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए, है ना. केवल काम 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 करोगे, केवल पढ़ाई 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 करोगे, कुछ हासिल बहुत ज़्यादा नहीं होना है. ठीक है. तो बी स्मार्ट. आजकल स्मार्ट लोगों का बड़ा इसमें सक्सेस होते हैं आजकल के ज़माने में, है ना. बहुत लंबा हो गया. मैंने ऑडियो सोचा था 2-3 मिनट की बनाऊंगा, बट ये बहुत बड़ा हो गया, सॉरी. कोशिश करूंगा कल से 2 मिनट बनाने की. ये पहला ट्राई है, जैसा है रॉ है, अच्छा लग रहा है, जाने देता हूँ इसको. कल फिर मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नए दिन के साथ. मेरा नाम है विशाल तिवारी. थैंक यू.